बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरल मेथड से ड्राइव किया था और उसके बाद हमने उसका ग्राफिकल मेथड देखा था। आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं। पहले हम यहाँ पे जनरल मेथड से इसको ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम इसको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। तो मेरे पास पहले जनरल मेथड है, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मैंने एक कार बनाई है, इसको मैं एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इस कार की इनिशियल वेलोसिटी vi है जिससे ये मूव कर रही है। कुछ टाइम t के बाद जब ये डिस्टेंस s कवर कर लेती है, इसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। यहाँ पे vi से मुराद इनिशियल वेलोसिटी है और vf से मुराद फाइनल वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी में चेंज के लिए t टाइम लगता है, तो इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वो a के बराबर है। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो हमें सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हेल्प आउट करेगी। तो जो हमने यहाँ पे सीखा है उसी को हम यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कंसीडर करें एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी vi अलोंग स्ट्रेट लाइन। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी vi से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम t, कुछ टाइम t के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। उसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो जाती है। इट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट s। इस दौरान वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो s के बराबर है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और उसमें एक्सेलरेशन a क्रिएट हो जाता है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो यहाँ पे हमने बनाया था उसी को हमने यहाँ पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें ये इक्वेशन, एक फार्मूला पता है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको हमने एक बहुत मशहूर फार्मूला s इज़ इक्वल टू vt से लिया है। s से मुराद डिस्प्लेसमेंट है, v से मुराद वेलोसिटी है और t से मुराद यहाँ पे टाइम है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चाहूँ कि कुछ लोग यहाँ पे s को डिस्टेंस भी कहते हैं, और लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हों, ठीक है, और उसमें जो वेक्टर्स आप डील कर रहे हो उन वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन हो, वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी राइट की तरफ है, फाइनल वेलोसिटी भी राइट की तरफ है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट मान लें तो डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ है, और चूँकि फोर्स इस जानब लगेगी इंजन की, तो इसलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होता है, वो भी इसी तरफ को होगा। तो सबकी चूँकि डायरेक्शन सेम है, सभी की डायरेक्शन सेम है, तो याद रखिएगा जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम उनको एज ए स्केलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, देन दे विल बी treated as स्केलर। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो स्केलर की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, मानो जैसे स्केलर बन जाते हैं वो। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बुक में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस भी लिखा हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है इसके पीछे की, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। नेक्स्ट देखें कि सिंस वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, भाई ज़ाहिर सी बात है वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट ही नहीं है। कांस्टेंट होती तो जितनी इनिशियल थी फाइनल भी उतनी रहती, लेकिन ये इनिशियल कुछ और है, फाइनल कुछ और है। तो फिर हम यहाँ पे वेलोसिटी की बजाय एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है।
सो वी कैन यूज़ एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी। तो अब हम अगेन ये फार्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा वेलोसिटी की जगह पे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम एस लिख दें, एवरेज वेलोसिटी इसका फार्मूला लिखते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। सबको पता है ना एवरेज कैसे लेते हैं, इनिशियल में फाइनल को जमा करके उनकी तादाद पे डिवाइड करते हैं, तो वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, साथ में टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके यहाँ पे वी एफ की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमें पता है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के बराबर है ना, तो जहाँ पे वी एफ दिख रहा है वहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये इक्वेशन यूँ बनेगी, एस की जगह पे ऐसा आ गया, इक्वल्स की जगह पे इक्वल्स वी आई हो गया, और वी एफ की जगह पे हम पुट करेंगे वी आई प्लस ए टी और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। ठीक है, अब वी आई और वी आई मिल के बन जाएगा 2 वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये दोनों तरफ जो कि ये पूरे बटे के नीचे है ना, ये पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो आप एक स्टेप पहले ये कर लें कि टाइम को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 2 वी आई टी प्लस ए टी, और ये टी जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ए टी स्क्वेयर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, स्टेप को ध्यान से देखिएगा, टी को अंदर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो टी सिर्फ ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब बीच में प्लस है तो दोनों से इसको डिवाइड कर दो, 2 वी आई टी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरल मेथड से डिराइव कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे, और साथ में हमारे पास एक क्विज़ है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरल मेथड से ड्राइव किया था, और उसके बाद हमने उसका ग्राफिकल मेथड देखा था। आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहे हैं। पहले हम यहाँ पे जनरल मेथड से इसको ड्राइव करेंगे, और उसके बाद हम इसको ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। तो मेरे पास पहले जनरल मेथड है, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मैंने एक कार बनाई है, इसको मैं एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इस कार की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है जिससे ये मूव कर रही है। कुछ टाइम टी के बाद जब ये डिस्टेंस एस कवर कर लेती है, इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। यहाँ पे वी आई से मुराद इनिशियल वेलोसिटी है, और वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी में चेंज के लिए टी टाइम लगता है, तो इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वो ए के बराबर है। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो हमें सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हेल्प आउट करेगी। तो जो हमने यहाँ पे सीखा है उसी को हम यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कंसीडर करें एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी वी आई अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी वी आई से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम टी के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ हो जाती है। इट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट एस, इस दौरान वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो एस के बराबर है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और उसमें एक्सेलरेशन ए क्रिएट हो जाता है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो यहाँ पे हमने बनाया था उसी को हमने यहाँ पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें ये इक्वेशन एक फार्मूला पता है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम।
इसको हमने एक बहुत मशहूर फार्मूला S इज़ इक्वल टू वी टी से लिया है। S से मुराद डिस्प्लेसमेंट है, V से मुराद वेलोसिटी है और T से मुराद यहाँ पे टाइम है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चाहूँ कि कुछ लोग यहाँ पे S को डिस्टेंस भी कहते हैं और लेकिन मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हों, ठीक है, और उसमें जो वेक्टर्स आप डील कर रहे हो उन वेक्टर्स की सेम डायरेक्शन हो, वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। तो जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी राइट की तरफ है, फाइनल वेलोसिटी भी राइट की तरफ है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट मान लें तो डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ है, और चूँकि फोर्स इस जानब लगेगी इंजन की, तो इसलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होता है, वो भी इसी तरफ को होगा। तो सबकी चूँकि डायरेक्शन सेम है, सभी की डायरेक्शन सेम है, तो याद रखिएगा जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम उनको एज ए स्केलर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, देन दे विल बी treated as स्केलर। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो स्केलर की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, मानो जैसे स्केलर बन जाते हैं वो। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बुक में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस भी लिखा हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है इसके पीछे की, वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। नेक्स्ट देखें कि सिंस वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, भाई ज़ाहिर सी बात है वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट ही नहीं है। कांस्टेंट होती तो जितनी इनिशियल थी फाइनल भी उतनी रहती, लेकिन ये इनिशियल कुछ और है, फाइनल कुछ और है। तो फिर हम यहाँ पे वेलोसिटी की बजाय एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। सो वी कैन यूज़ एवरेज वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी। तो अब हम अगेन ये फार्मूला लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा वेलोसिटी की जगह पे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम एस लिख दें, एवरेज वेलोसिटी इसका फार्मूला लिखते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। सबको पता है ना एवरेज कैसे लेते हैं, इनिशियल में फाइनल को जमा करके उनकी तादाद पे डिवाइड करते हैं, तो वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, साथ में टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके यहाँ पे वी एफ की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमें पता है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के बराबर है ना, तो जहाँ पे वी एफ दिख रहा है वहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये इक्वेशन यूँ बनेगी, एस की जगह पे एस आ गया, इक्वल्स की जगह पे इक्वल्स वी आई हो गया, और वी एफ की जगह पे हम पुट करेंगे वी आई प्लस ए टी और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा, ठीक है। अब वी आई और वी आई मिल के बन जाएगा 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये दोनों तरफ जो कि ये पूरे बटे के नीचे है ना, ये पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो आप एक स्टेप पहले ये कर लें कि टाइम को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 2vi प्लस ए टी, और ये टी जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ए टी स्क्वेयर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। स्टेप को ध्यान से देखिएगा, टी को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो टी सिर्फ ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब बीच में प्लस है तो दोनों से इसको डिवाइड कर दो, 2vi डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरल मेथड से डिराइव कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को
ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे और साथ में हमारे पास एक क्विज़ है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,